चीन ने उड़ा दिए एक साथ अपने 2 छठी पीढ़ी के विमान। इधर भारत को भी छठी पीढ़ी के प्रोग्राम के मिले ऑफर। यूरोपीय देश भारत के साथ विमानों का चाहते हैं विकास। दोस्तों, भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन हवाई क्षमता में काफी ताकतवर हो गया है। उसने हाल में ही अपने छठी पीढ़ी के 2 विमान उड़ाए हैं। ये एरोस्पेस की ताकत में चीन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लिए जरूरी है कि भारत हवा में उसका तगड़ा जवाब तैयार रखे। इसके लिए भारत को यूरोपीय देशों ने छठी पीढ़ी के विमानों के प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। यूरोप में फिलहाल कई देश इस क्षमता के लिए कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन के अलावा ब्रिटेन, इटली और जापान भी ऐसे विमान बना रहे हैं, जबकि स्वीडन भी इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अमेरिका और रूस भी ऐसे विमान बना रहे हैं। भारत को यूरोप के 2 विमानों में पार्टनर बनने का ऑफर मिला है, जबकि भारत फिलहाल अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान बना रहा है। ऐसे में भारत क्या फैसला ले सकता है, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। फ्रांस, जर्मनी अपने विमान के प्रोजेक्ट में भारत को करना चाहते हैं शामिल। ब्रिटेन, इटली भी भारत के साथ मिलकर करना चाहते हैं विमान का विकास। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन कौन सा विमान विकसित कर रहे हैं और दुनिया में दूसरे कौन से छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत इस बारे में क्या फैसला ले सकता है। इस वक्त 5वीं पीढ़ी के विमानों के बाद दुनिया में छठी पीढ़ी के विमानों की होड़ मच गई है। अमेरिका ने सबसे पहले 5वीं पीढ़ी के विमान बनाए थे और कई यूरोपीय देशों को अमेरिका ने अपने F-35 विमानों से लैस किया है। दरअसल F-35 को कई देशों ने मिलकर तैयार किया था। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका ने की थी। इस वजह से ये विमान अमेरिका का हो गया। अमेरिका ने इसे कई देशों को निर्यात किया है। इजराइल भी अमेरिका के इन अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के इन विमानों की वजह से ज्यादातर नाटो देशों को 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अब कई यूरोपीय देश छठी पीढ़ी के विमान विकसित कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की ताकत को दमदार रखना चाहते हैं। रूस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अकेले अमेरिका की ताकत के दम पर बैठना उनको सही नहीं लग रहा है। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। उधर जर्मनी, स्पेन और फ्रांस मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। छठी पीढ़ी के विमान में अत्याधुनिक तकनीकियों का विकास करना पड़ता है। इसके लिए भयंकर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में इन देशों को विमानों के विकास के लिए एक ताकतवर देश के सहयोग की जरूरत है, जिससे विमान के विकास में होने वाले खर्च को साझा किया जा सके। और इन दोनों के प्रोग्राम में भारत को शामिल होने का ऑफर दिया गया है। फ्रांस भारत के बेहद करीब है। इन यूरोपीय देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। एरोस्पेस के मामले में फ्रांस के साथ भारत की बड़ी साझेदारी भी रही है और आगे भी ये बनी ही रहेगी। इसी वजह से फ्रांस भारत को इस विमान का ऑफर दे रहा है। अगर भारत छठी पीढ़ी के विमानों के प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इससे एमका के विकास में बजट की दिक्कत हो सकती है। हालांकि इससे एडवांस तकनीकियों का जरूर फायदा होगा, लेकिन एमका भारत का पूरी तरह से स्वदेशी प्रोजेक्ट है और ये विमान भारत की हवाई क्षमताओं के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस वजह से भारत पूरा फोकस इस पर रखना चाहता है, क्योंकि एक बार एमका का विकास हो गया तो इसके बाद काफी कम वक्त में छठी पीढ़ी के विमान को विकसित किया जा सकता है। चीन इसी वजह से इतनी जल्दी छठी पीढ़ी का विमान बनाने में कामयाब हो गया है। अब वो इसकी टेस्टिंग कर रहा है और जल्द ही वो इन विमानों का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। भारत का एमका 2035 तक उड़ान भर सकता है। 2035 तक भारत का एमका विमान भर सकेगा अपनी पहली उड़ान। प्लानिंग के मुताबिक 2040 तक भारत उतारेगा अपना छठी पीढ़ी का विमान। भारत का एमका 2035 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है। ये भारतीय रक्षा प्रोग्राम में अब तक का सबसे साहसिक कदम माना जा रहा है। भारत ने कॉन्फिडेंस के साथ रूस के सुखोई 57 विमान का प्रोजेक्ट छोड़कर अपने खुद के विमान का ऐलान किया था। एरोस्पेस की ताकत में भारत काफी एडवांस हो चुका है और वो इतना ताकतवर हो चुका है कि 5वीं पीढ़ी का विमान बना सके। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को इतना भयंकर बना रहा है कि ये अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 से भी ज्यादा ताकतवर है। इसमें जबरदस्त AI, रडार, सेंसर और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ घातक UAV भी तैनात किए जाएंगे। एमका विमान एडवांस स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा। इस वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। एमका के सेकंड वर्जन को छठी पीढ़ी की तमाम खासियतों से लैस किया जाएगा। एमका विमान चीन के छठी पीढ़ी के विमान को टक्कर दे सकेगा। इसके जरिए
भारत इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन कर सकेगा। वहीं भारत 2040 तक छठी पीढ़ी का विमान भी उतारेगा। हालांकि तब तक चीन और आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन भारत के विमान उसके अपने विमान होंगे, उसकी अपनी तकनीक होगी और भारत एरोस्पेस में बेहद ताकतवर हो चुका होगा। वो तेजी से जनरेशन गैप को कम कर सकेगा और अगर भारत अभी भी खुद के दम पर अपने प्रोजेक्ट को विकसित करने की ताकत नहीं रख पाएगा तो चीन ऐसे में बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि चीन अपने दम पर अपना विमान बना रहा है। इसका फायदा भी अकेले चीन को होगा। वो रूस की तरह रक्षा क्षमताएं हासिल करना चाहता है। जिस तरह रूस दमदारी से अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में जंग करता है, चीन भी वही ताकत दिखाना चाहता है। अभी तक चीन ने अमेरिका का इनडायरेक्टली भी जंग में मुकाबला नहीं किया है। रूस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत अमेरिका को दिखा चुका है, लेकिन चीन ने अब अपनी रक्षा ताकत में बेतहाशा इजाफा कर लिया है। वो रूस के बाद दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है। भारत अगले पायदान पर है। भारत इस गैप को खत्म करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि भारत चीन से पहले घातक हथियार तैयार करें। इस प्रोसेस में भारत लगा हुआ है। लगभग हर तरह की तकनीक भारत हासिल कर रहा है। तीनों सेनाओं के घातक हथियार भारत खुद के दम पर बना रहा है। आज भारत अपने दम पर खतरनाक हथियार बना रहा है। भारत इस साल अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी काम शुरू कर रहा है। ये कैरियर पिछले दोनों से ज्यादा ताकतवर होगा। इसमें एमका जैसे ताकतवर विमानों को तैनात किया जा सकता है। भारत एमका विमानों का नेवी वर्जन जरूर तैयार करेगा, जिससे इसकी ताकत का समंदर में भी भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। स्वीडन, अमेरिका, रूस भी छठी पीढ़ी का विमान विकसित कर रहे हैं। रूस के हर हथियार का भारत को सबसे पहले ऑफर मिलता है। वो भारत को अपनी छठी पीढ़ी के विमान का भी ऑफर दे सकता है, लेकिन भारत इस वक्त इस प्लानिंग पर काम कर रहा है कि वो उन हथियारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे जिन्हें वो खुद तैयार करता है, और अब वो विमानों के मामले में भी विदेशों पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। जिस दिन भारत को ये सफलता मिलेगी, तब भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका होगा। इसी वजह से भारत फिलहाल किसी दूसरे देश के प्रोजेक्ट में शामिल होने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।